गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाने की बारी आई तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर के जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे के पास जाकर के लोन मांगना पड़ा। जरा सोचो, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। हम तो सोचते हैं कि लक्ष्मी की पूजा हमारे देश में, लक्ष्मी हमारे देश में कुबेर है। उन देवताओं के पास हम मांगने नहीं गए, बल्कि गए किनके पास? जापान के पास। जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे के पास जाकर के हम भीख मांगे कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चला दीजिए। जब लड़ाई की बारी आई और लड़ाकू विमान की बारी आई कि हमें लड़ाकू विमान चाहिए, तो हम किसी महावीर, किसी शिव के पास या किसी शक्ति के देवी दुर्गा के पास नहीं गए कि हमें एक लड़ाकू विमान दीजिए जिससे हम शत्रु से लड़ सके। हम फ्रांस देश के राष्ट्रपति के पास जाकर गिड़गिड़ाए, हमें एक कुछ लड़ाकू विमान दे दीजिए जिससे हम अपने शत्रु से लड़ सके। हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि अपने शत्रु से लड़ने के लिए औजार बना सके, एक विमान बना सके। पाश्चात्य देश, जिसको हम धनाढ्य देश कहते हैं, उस देश में वैज्ञानिकता है, उस देश के लोगों में कुछ प्रामाणिकता है। कहा जाता, हमारे एक अच्छे मित्र हैं जो कि एक बार पश्चिम देशों के भ्रमण करने के लिए गया हुआ था। जिस गाड़ी में गया हुआ था, उस गाड़ी में का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसा हुआ उसके बारे में मैं बताऊं। वो कहते हैं, एक बार हम यात्रा कर रहे थे, करते करते जब रात्रि हो गई, संध्या हो गई, तो हम एक रेस्टोरेंट में गए और पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़े कर दी और रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करने के बाद हम विश्राम करने लगे। सुबह उठ करके जैसे देखे हमें कुछ दूर जाना था, हमने जल्दीबाजी में जैसे उठे तो उठ करके देखे तो गाड़ी तो चकनाचूर हो चुकी है। गाड़ी तो एक्सीडेंट करके किसी ने चला गया। हम देख रहे थे कि गाड़ी में क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, क्या क्या टूटा है फूटा है। तो उन्होंने देखा कि कागज का एक पुर्जा सीट पर रखा हुआ है। उस पुर्जा को उठाकर पढ़े तो हम तो दंग रह गए। वे कहते हैं, उस कागज के पुर्जा को देखा तो हम तो दंग रह गए। उसमें लिखा हुआ था कि भाई साहब, मैं नशे की हालत में रात्रि में आया और मैं देख नहीं पाया, आपकी गाड़ी खड़ी थी, मेरे गाड़ी से टकरा गई, आपकी गाड़ी खराब हो गई, कृपया मुझे इस नंबर पर फोन करें, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करा दूंगा। वो मित्र तो कहता है, मैं तो ठगा सा रह गया, देखता रह गया। कोई आदमी मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट करके चला जाए रात्रि में और कोई देखे ना और ऊपर से पुर्जा डाल के चले जाए कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मैं शराब के नशे में था, अतः मुझसे गलती हो गई और जो भी नुकसान है वो इस गाड़ी को गैरेज में डाल दीजिए, ठीक करने के बाद जितना खर्च आता है मुझे फोन करके बता दीजिए, मैं पे कर दूंगा। वो संत तो कहता है, वो मित्र तो कहता है कि मैं तो देखता रह गया। उतने में एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब मैं आपका फ़ोन का इंतज़ार करता रहा, मुझे कहीं दूर जाना है, आप आए नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा। इस गाड़ी को गैरेज में डाल दीजिए और जो भी नुकसान हुआ है, जो भी हानि हुई है, जो भी टूट फूट हुआ है, इस गाड़ी का रिपेयरिंग करा करके इसका जो भी पैसा लगता है उसको मैं पे कर दूंगा। उस मित्र ने कहा, मैं तो एकदम से ठगा सा रह गया। कोई आदमी शराब के नशे में एक्सीडेंट कर दे और एक्सीडेंट से होने वाली हानि को पे करने की बात कहे। ये पाश्चात्य देश के लोगों में कुछ प्रामाणिकता है। वहाँ के लोग भले पीते हैं शराब लेकिन बोलते हैं सच, और हमारे यहाँ तो पीते हैं गंगाजल लेकिन बोलते हैं झूठ। तो आखिर धार्मिक कौन अधिक है? शराब पीकर सच बोलने वाला आदमी अधिक धार्मिक है कि गंगाजल पीकर के झूठ बोलने वाला धार्मिक है? आखिर धार्मिकता का पहचान क्या है? क्या हमने चंदन लगा लिया इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हमने चोटी रखा ली इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हमने खतना करा लिया और दाढ़ी बढ़ा ली इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हम 5 वक्त तक नमाज पढ़ते इसलिए धार्मिक हो गए? या मंदिर में जाकर के सुबह शाम को अगरबत्ती घुमाते इसलिए धार्मिक हो गए? हमारी धार्मिकता का पहचान क्या है? हमारे पास अभी भी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अभी तक हमने खुद सत्य बोलना सीखा नहीं। हम झूठ के पुलिंदे बनाते चले जाते हैं। करते तो हम गलती, लेकिन हम उस पर भी सफाई देते चले जाते हैं और कहते हैं हम धार्मिक हैं। तो हमारी धार्मिकता का पहचान क्या है, इसको हमें सोचना पड़ेगा।
पश्चिम देशों में भी कुछ प्रामाणिकता है इस प्रकार। वहां पर फल लेने जाओ, दूध लेने जाओ तो वहां कहना नहीं पड़ेगा हमें शुद्ध दूध देना। हमारे यहाँ तो न कहो तो पानी वाले दूध दे देगा, यहाँ तो अलग अलग रेट है, कौन से दूध दो। यहाँ 30 रुपए लीटर भी मिलता है, यहाँ 60 रुपए लीटर भी दूध मिलता। तो आदमी सावधान ना हो, बाजार में जाए तो उस फल में भी सड़ा सड़ा फल डाल दे। तो कहने का मतलब आज हम कहलाते तो धर्म प्रधान देश के नागरिक, लेकिन धार्मिकता के नाम पर हमारे पास कोई प्रामाणिकता नहीं रह गई है। हमारे जीवन में आए कष्टों को हम सोचते हैं पहन लेंगे अंगूठियां, पहन लेंगे रिंग, मिट जाएगा। हम अंगूठी पहनने लग गए, हम मंत्र जाप करने लगे। हमारे जीवन में कष्ट आए हैं तो हम सही मार्ग चुनने के बजाय हम अंधविश्वासपूर्ण मार्ग चुनते हैं और सोचते हैं मंत्र जाप कर लेंगे हमारे जीवन में सुख खुशियां आ जाएगी, हमारे गृह क्लेश मिट जाएगा, हमारे गृह शांति हो जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा, पंडित बाद बदेसो झूठा, राम के कहे जगतगति पावे, खाण कहे मुख मीठा। साहेब कहते हैं किसी भी मंत्रों को जाप कर लेने मात्र से तुम्हारी गति मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे कष्टों से निवारण हो जाएगा। महाराज राम के जीवन में कष्ट आया, उन्होंने अपने गुरुजी वशिष्ठ के पास जाकर के नहीं कहा गुरुजी मेरे जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया है, कल तक मुझे वनवास मिल रहा था, कल तक मुझे राजगद्दी मिल रहा था और आज मुझे वनवास मिल रहा है, तो कुछ लगता है मेरा ग्रह टेढ़ा हो गया है, शनि टेढ़ा हो गया, मंगल की छाया पड़ गई है, कुछ निवारण कर दीजिए, कुछ यज्ञ कर दीजिए, कुछ मंत्र का जाप कर दीजिए, कुछ मंत्र बता दीजिए, कुछ पूजा करा दीजिए जिससे मेरा ये कष्ट निवारण हो जाए। महाराज राम ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने कर्मों का फल मान करके स्वीकार कर लिया और उसका परिणाम बड़ा शुभ हुआ। वो जब वन से आए तो उनको भगवान राम करके समाज ने अपने सिर आंखों पर बैठा ली। हमारे जीवन में कष्ट आता है तो कष्ट के निवारण के लिए उलुल जुलुल तथाकथित पंडितों के पास, तथाकथित धार्मिकों के पास चले जाते हैं और कहते हैं महाराज कुछ भभूति दे दीजिए जिससे निवारण हो जाए, महाराज कुछ मंत्र दे दीजिए, कुछ गंडा ताबीज दे दीजिए, कुछ माला दे दीजिए। बस उसी में हम लग जाते हैं और मंत्र जाप कर लेने से, कोई गुंडा ताबीज पहन लेने मात्र से, कोई भभूति लगा देने से तुम्हारे कष्ट का निवारण क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, बस हम उसी अंधविश्वास में लगे हुए। सदगुरु कबीर कहते भूतवा के पूजले भूतवा हुई, ये भूत प्रेत को पूजने वाला आदमी मर करके भूत प्रेत ही हो जाएंगे। इसलिए अंधविश्वास के बजाय वैज्ञानिक कारण ढूंढना चाहिए। विज्ञान, आज हम विज्ञान तो पढ़ते हैं लेकिन हमारे मन में वैज्ञानिक बुद्धि आई नहीं। करते तो विज्ञान की पूजा है, पढ़ते तो विज्ञान है, लेकिन आज भी विज्ञान के लड़के कॉलेज से निकल करके पहली फैल वो अनपढ़ बैल या तोता को लेकर के बैठे हुए ज्योतिषी के पास जाकर के अपने हाथ दिखा रहा है। हम सोचते हैं हाथ में भाग्य की रेखा होती, अरे हाथ में भाग्य की रेखा होती है तो उस व्यक्ति के भी तो भाग्य होते हैं जिनके हथेली नहीं हुआ करते। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के पास अगर हथेली नहीं भाग्य की रेखा होते तो जिनके पास हथेली नहीं होती, जिनके हाथे नहीं होते, क्या उनके भाग्य नहीं हुआ करते? तो लेकिन नहीं, बस हम तो सोचते हैं भाग्य की रेखा, ये ज्योतिष, ये बैल लेकर बैठा हुआ पंडित या ये तोता लेकर बैठा हुआ ज्योतिष बता देंगे। वो बेचारा तो 2-2 पैसे के लिए तुम्हारे हाथ देख करके 2-2 पैसे ले रहा है, उसी से अपना जीवन गुजारा कर रहा है और तुम सोचते उनके पास हाथ दिखा करके हमारे भाग्य की रेखा बता देंगे, हमारा भाग्य चमक जाए। वो अंगूठी बेचने वाली 2-2 पैसे के लिए अंगूठी बेच रहा है और आप सोचते हैं कि अंगूठी पहन लेने से हमारे ग्रह जो टेढ़ा हो गया वो सिद्ध हो गया, वो सीधा हो जाएगा, मंगल की छाया जो पड़ गई है वो हट जाएगा। न जाने कैसी कैसी अंध मान्यताओं पर हम जी रहे हैं। पश्चात देश में विज्ञान के नाम पर विज्ञान फैला और हमारे इस देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला। हमें विचार करना चाहिए। देखो, हमारा यह देश सदियों से गरीबी में जिया। पंडितों से पूछो कि हमारा देश में गरीबी क्यों है, तो वह कहते हैं इस देश के युवा युवतियां, इस देश के लोग और नारी
न तो भगवान को मानते, न किसी वेद शास्त्रों को मानते, ये धर्म को मानते नहीं। और मैं कहता हूँ जो बच्चे आज विज्ञान की आंखें लेकर के पैदा हो रहे हैं, विवेक की आंखें लेकर के पैदा हो रहे हैं, वे तुम्हारे अंध मान्यताओं से भरे हुए धर्म को कैसे स्वीकार करेंगे? तुम्हारे विवेकहीन विचारों को, तुम्हारे ज्ञानहीन धार्मिक ग्रंथों को कैसे स्वीकार करेंगे? जो बच्चे आज विज्ञान की आंखें लेकर पैदा हो रहे हैं, जिनको स्पष्ट दिखाई पड़ रही है बारिश होने का भौतिकी कारण होता है, और तुम कहते भगवान की नाराजगी के कारण हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई या अति वर्षा हो गया, और लगे भगवान को खुश करने के लिए, यज्ञ होम हवन करने के लिए। और आज विज्ञान के पढ़ने वाले छोटा बच्चा, 5वीं क्लास के भी बच्चा जानता है पानी गिरने का कारण क्या है, तूफान आने का कारण क्या है, गर्मी अति बढ़ने का कारण क्या है। ये छोटा सा विज्ञान के पढ़ने वाले बच्चे भी जानता है, लेकिन हम धार्मिक जगत में सोचते हैं बारिश बाढ़ अधिक हो गई तो हे भगवान अब पानी कम गिराना, गर्मी अधिक बढ़ गई तो कहते भगवान ने गर्मी डाल दी। जिस देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक का ठेका भगवान को समर्पित कर दिया हो, जरा सोचे किसी आदमी को कहो भाई कहो ठीक हो, तब कहते भगवान की कृपा। आदमी सोचता है जन्म दिया तो भगवान ने दिया, बड़ा कर दिया भगवान ने दिया, पढ़ाई में हम परीक्षा में पास हो गए तो भगवान ने पास कर दिया, डिग्री लेकर के नौकरी लग गई तो भगवान ने पास कर दी, नौकरी लगा दी, बूढ़े हो गए भगवान ने बूढ़ा कर दिया, बूढ़े होकर मर गए तो भगवान ने मार दिया। तो जिस देश के व्यक्ति की ठेका जन्म से लेकर मृत्यु तक का ठेका लिया हो, उस देश के लोगों का कभी कल्याण हो नहीं सकता। हम तो सोचते हैं पहली क्लास 5वीं क्लास कॉलेज में फेल हो गए तो सोचते हैं आज शिवलिंगी पर पानी नहीं डाले इसलिए फेल हो गए, शिवलिंगी पर घी नहीं डाले, शहद नहीं चढ़ाए, बेलपत्र नहीं चढ़ाए इसलिए फेल हो गए। और फिर दूसरे साल हम सोचते हैं भगवान को खुश करना है तो पढ़ना लिखना तो है नहीं, शिवलिंगी पर पानी डाल। और तथाकथित ऐसे मिश्रा जी भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि शिवलिंगी पर बेलपत्र चढ़ाओ 21 दिन, पानी डालो 21 दिन, घी और शहद जलाओ 21 दिन, और तुम बिना पढ़े भी साल भर बिल्कुल मत पढ़ो और 21 दिन जाकर के तुलसी का पत्र, बेलपत्र और पानी चढ़ा दो शिवलिंगी में, तुम पास हो जाओगे। ऐसे ढोंगपूर्ण बातों को हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं। आज भी हमारे जीवन में वैज्ञानिकता आई नहीं। आज भी हम सोचते हैं बीमारी आ गई तो भगवान ने बीमार भेज दिया, बीमारी भेज दी। अरे बीमारी भेज दी तो हम यहाँ पर हमारा दिमाग काम करता। अगर कोई आदमी कैंसर के रोगों से पीड़ित हो, कोई डायबिटीज हो, वह आदमी नहीं कहता है कि मंदिर में जाकर भगवान के पास माथा ढोके और जब तक भगवान ठीक ना कर दे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। वो भी जानता है कि जब तक इलाज नहीं कराऊंगा इसका इलाज नहीं होगा, हॉस्पिटल जाता। किसी व्यक्ति ने बड़ा सुंदर कहा था, मैं तो उस आदमी को आस्तिक तब मानूंगा जब कोई बीमार पड़ जाए और मंदिर में पड़े रहे और कहे भगवान ही ठीक करेगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, तब उस आदमी को सच्चा आस्तिक मानना। लेकिन आदमी जानता है जब तक इलाज कराना होगा तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। हमने अपने इतिहास से भी कुछ नहीं सीखा, हमने अपने इतिहास से भी यही सीखा कि हमने कुछ नहीं सीखा। हम भगवान और भाग्य के भरोसे रहते चले जाते हैं। जिस मंदिर में आप पूजा करने जाते हो उस मंदिर के पंडित आपको कहते हैं भगवान पर विश्वास करो, और पंडित को ही भगवान पर विश्वास नहीं। वो पंडित कहता है भैया अमुक मंदिर का ये दीवार गिर गया है, रंग रोगन करना है तो दान करो। वो भगवान से मांगता नहीं, वो आपसे मांगता है दान करो, और आप दान करेंगे तो भगवान का मंदिर बनेगा, भगवान का घर बनेगा। और आप भगवान से अपने घर मांगने की मन्नत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमने अपने इतिहास से भी कुछ नहीं सीखा। मोहम्मद गजनी 16 बार सोमनाथ के मंदिर को आक्रमण किया। तथा कथित पंडित मंत्र जाप करते गए, वेदों के मंत्र जाप करते रहे, कहे भगवान का भी तीसरा नेत्र खुलेगा। हम मंत्र जाप करते, प्राण प्रतिष्ठा हमने भगवान की है
और भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा किए हैं तो ये गजनी अतिताई कर रहा है, ये गजनी को भगवान अभी मार देगा। वो मंत्र का जाप करते रहे। गजनी ने सारे वहां के जेवरातों को लूट करके ले गए अपने गजनी। मोहम्मद गजनी राजा सारे सोना चांदी और जेवरातों को लेकर के घोड़ा गाड़ी और छकड़े में ले गए अपना देश। हम केवल मंत्र जाप करते गए, हम केवल मूर्ति के पास घंटी हिलाते रह गए, हम केवल अगरबत्ती हिलाते रह गए और सोचते हैं भगवान के नेत्र खुलेगा, अभी भस्म हो जाएगा गजनी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर वही लोग एक एक पत्थर भी उठा करके मोहम्मद गजनी को मारा होता तो ढेर हो गए होते उनके सैनिक और मोहम्मद गजनी। लेकिन आदमी के अंदर इतनी बुद्धि आए कहाँ? कबीर साहब ने कहा, कर भैया बलापनी छाड़ बिरानी आस। ये भाग्य और भगवानवाद के भरोसा छोड़ करके अपने बाहों बल पर भरोसा करो मूर्खों। कम से कम पत्थर उठा करके एक एक पत्थर मार दिए होते तो भी गजनी ढेर हो गए होते। लेकिन तुमने भगवान और भाग्य पर भरोसा करके बैठ गए। भगवान ने भी तुम्हें हाथ दिए, किस लिए? ये हाथ दिया है, पैर दिया है, लाठी भांज देते, पत्थर फेंक दिए होते तो उसी पत्थर से दब के उनके कब्र बन गए होते। लेकिन हम केवल अंधविश्वास से सोचते हैं निवारण हो जाएगा कष्ट का। हमारा यह देश भले कहलाता तो धार्मिक प्रधान देश है और धर्म के नाम पर हम केवल अंधविश्वासपूर्ण बातों को मानते चले जाते। तो किसी को पूछो इस देश में गरीबी क्यों आई हो तो कहता है देवी देवताओं को नहीं मानते तो भगवान कैसे इस देश में धन गिराएगा। और मैं कहता हूँ पाश्चात्य देश जहाँ धन की कमी नहीं है, वो देश जिसको हम जापान कहते हैं, जिसको स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ पर अरबों खरबों के धन उस देश में है। कारण क्या है? क्या वहाँ कोई लक्ष्मी की पूजा की उस देश के लोगों ने? क्या वहाँ के लोगों ने कोई कुबेर की पूजा की? आपको पता होगा, आपके कोई मित्र गए होंगे, उससे पूछना कि वो देश के लोग आखिर किसकी पूजा करते हैं? क्या कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं? क्या कुबेर की पूजा करते हैं? वहाँ पर धन क्यों गड़ा हुआ है? तब आपको पता चलेगा वहाँ के लोगों ने न तो कभी लक्ष्मी की पूजा की, न तो कभी कुबेर की पूजा की। उस देश के लोगों ने श्रम की पूजा की, मेहनत की। और जिस देश के लोगों ने मेहनत किया उस देश ने अपने देश को संपन्न बनाया। जापान एक ऐसा देश, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जहाँ पर दुनिया के सारे ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा किए जाते हैं। स्विस बैंक में वहाँ पर सैनिक के नाम पर 1 रुपये भी खर्च नहीं किया करती वहाँ की सरकार, बल्कि हर आदमी अपने आप में एक फौजी, एक सैनिक है। अपने काम वे स्वयं करते हैं। फौजियों का काम, कोई फौजी के नाम पर 1 रुपये का खर्चा नहीं करते। फौजी नहीं है वहाँ पर, बल्कि हर आदमी अपने आप में फौजी है, अपने आप का सुरक्षा स्वयं करता। स्विट्जरलैंड धनाढ्य देश, वहाँ कोई धार्मिकता के नाम पर कोई देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, कोई कुबेर के धन के खजाना के देवता कुबेर की पूजा नहीं करते। और हमारा यह देश सोचता है कि हम लक्ष्मी की पूजा करके धनाढ्य हो जाएंगे, कुबेर की पूजा करके हम कुबेर का खजाना पालेंगे। और सदियों से लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला यह देश आज भी भिक्षा पात्र लेकर भीख मांग रहा है। बस हम कम से कम उस पाश्चात्य देश के लोगों से भी हम शिक्षा लें। वहाँ के लोग बच्चे घड़ियां बना रहे हैं। हमारे यहाँ तो जब तक बच्चे की शादी ना हो जाए तब पर माँ बाप पर आश्रित रहते हैं। वहाँ के 10वीं पास करने के बाद बच्चे अपने दम पर पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ काम करते हुए उसके पेंशन से, उसके वेतन से आगे की पढ़ाई में शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो जब तक बच्चे की शादी ना हो जाए, बच्चे के बच्चे ना जाए, तब भी माँ बाप पर आश्रित ही रहते हैं। साहब इसीलिए कहते कर भैया बलापनी छाड़ बिरानी आस। ये भाग्य और भगवानवाद के चादर को फेंक करके अपने पुरुषार्थवाद जगाओ, अपने श्रम को जगाओ, श्रम की पूजा करो, मेहनत करो। और जो देश मेहनत करता है वो देश को आगे होने से कोई रोक नहीं सकता। हमने तो सोच लिया कि मोटा काम करने वाला छोटा है, यहाँ पर हल्की मुट्ठी चलाने वाला, तेल निकालने वाला, मटका बनाने वाला और जूता काटने वाला, हमने सोचा कि मोटा काम करने वाला छोटा। जिस देश की हजारों वर्षों तक ऐसी व्यवस्था हो
जहां मोटा काम करने वाला को छोटा समझे गए, उस देश का क्या उत्थान हो सकता है? जहां का उत्पादक को छोटा माने जाए और उपभोक्ता अपने को बड़ा मान ले, उस देश का क्या विकास हो सकता? उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। जहां पर उत्पादन करने वाला छोटा माना जाता हो, जहां पर उत्पादन करने वाला छोटा माना जाता हो, नीच माना जाता हो, उस देश का विकास भी कैसे होगा? जरा सोचो। आदमी यही कारण है कि मेहनत करना छोड़ दिया और सोचे कि भगवान को खुश करके हम धन पालेंगे, और घंटा हिलाते रह गए। घंटा हिलाने से क्या घंटा मिला आदमी, और ये देश गरीबी की ओर चला गया। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है, श्रम करने की जरूरत है। इसलिए मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। मेहनत करने वाला आदमी अपना तो जीवन गुजारा करते, साथ साथ हजारों लोगों का भी जीवन उस पर आश्रित रहता है। ये किसान इस देश का भगवान है। उन्होंने अन्न पैदा किए और अन्न से समाज की रक्षा की, और हम अंधविश्वास पैदा करके हम बड़े बन गए। कहीं मंत्र जाप करने के सोच लिए कि मंत्र जाप कर लेने से ये हल हो जाएगा समस्याओं का, ये मूर्ति के पूजा कर लेने से हल हो जाएगा। इस देश में न जाने कितने अंधविश्वास फैलाए, जंत्र तंत्र के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, ईश्वर परमात्मा के नाम पर, और हमने सोचा कि बड़े धार्मिक हैं। तो धर्म के नाम पर इस देश में अंधविश्वास फैला। पहली बात, कोई मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। हमने तो यही मान लिया कि जूता बनाने वाला एक आदमी, जरा सोचो, सड़क को, शौचालय को गंदा करने वाला आदमी बड़ा हो गया, और शौचालय और सड़क पर झाड़ू लगाने वाला एक समाज, वो छोटा कैसा हो गया? ये मैदान पर पड़े चाम को लाकर 2 जोड़ी जूता बनाने वाला, वो छोटा हो गया, और जूता पहन करके हम फलोदी के चौराहे पर चमकने वाला हम बड़े कैसे हो गए? एक दिन भर मेहनत करके मिट्टी उठा करके मटका बनाने वाला वो कुम्हार समाज छोटे हो गए, और उस मटका से हम पानी पीने वाला बड़ा कैसे हो गए? ये कोरी समाज जिन्होंने कपड़ा बुना, वो कपड़ा समाज को दिया, उस कपड़े से हमने अपने शरीर की रक्षा की, बारिश से और गर्मी से। हम बड़े हो गए, और उस कपड़ा को पहन करके हम चौराहे पर चमकने वाला हम बड़े कैसे हो गए? वो बनाने वाला छोटा कैसे हो गए जी? एक तेली समाज जिन्होंने तिलहन के बीजों को पता लगा करके खेतों से ला करके घानी में रख करके दिन भर घानी से तेल, तीली में से तेल निकालने वाला वो तेली समाज छोटा कैसा हो गया? और तेल से पूरी और पकवान खा करके हम बड़े कैसे हो गए? ये ग्वाला समाज जिन्होंने दिन भर गायों को ले जा करके मैदान में घास चराने वाला, वो छोटा हो गया, और दूध पीने वाला और दूध का मंदिर में भोग लगाने वाला वो तथाकथित व्यक्ति अपने को बड़ा कैसे मान लिया? सदगुरु कबीर कहते हैं, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस देश की वर्ण व्यवस्था, जिनके चलते आदमी अपने को बड़ा मान लिया, दूसरे को नीच और अछूत मान लिया। जिस दिन श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला आदमी को पुरस्कृत करना ये समाज शुरू कर देगा, बड़ा मानना शुरू कर देगा, उस दिन इस देश का तस्वीर बदल सकता है। आज तक तो हमारे मन में यही घुसाया गया कि मेहनत करने वाला, मोटा काम करने वाला छोटा है। अब सदा इस देश के लोगों ने कलम, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया है। जिस दिन खेतों में हल चलाने वाला, फूलों से सुंदर, बगियों से सुंदर फूल को चुन करके जो सेंट और इत्र निकालने वाला, या मटका, मिट्टी से मटका बनाने वाला, या जूता, चामों से जूता बनाने वाले समाज को जब पुरस्कृत करना शुरू कर देगा, इस देश का तस्वीर बदल जाएगा। इसलिए इस समाज का हमें ढंग को बदलना होगा, इस समाज के व्यक्ति के अंदर छुपे हुए विचारों को बदलना होगा, और विचारों के बदलने के लिए जरूरी है ऐसे ही सुंदर सभा की, जिससे व्यक्ति के विचार बदले, विचारों के साथ कर्म बदले, और कर्मों के बदलने से व्यक्ति का जीवन निश्चित जानिए हमारा यह समाज सुंदर बनेगा, जीवन सुंदर बनेगा, ये देश सुंदर बन जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, करो भैया बलापनी छाड़ वीरानी आस, जाके आगे नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जो देश मेहनत करता है वो किसी के सामने क्यों पसारा करेगा, क्यों हाथ फैलाएगा? हम तो अंधविश्वास में डूबे रहे, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने में लगे रहे, लेकिन जाकर के भिक्षा दूसरे देशों के पास मांगते चले गए। जब अमेरिका में
गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाने की बारी आई तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर के जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे के पास जाकर के लोन मांगना पड़ा। जरा सोचो, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। हम तो सोचते हैं कि लक्ष्मी की पूजा हमारे देश में, लक्ष्मी हमारे देश में कुबेर है। उन देवताओं के पास हम मांगने नहीं गए, बल्कि गए किनके पास? जापान के पास। जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे के पास जाकर के हम भीख मांगे कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चला दीजिए। जब लड़ाई की बारी आई और लड़ाकू विमान की बारी आई कि हमें लड़ाकू विमान चाहिए, तो हम किसी महावीर, किसी शिव के पास या किसी शक्ति के देवी दुर्गा के पास नहीं गए कि हमें एक लड़ाकू विमान दीजिए जिससे हम शत्रु से लड़ सके। हम फ्रांस देश के राष्ट्रपति के पास जाकर गिड़गिड़ाए, हमें एक कुछ लड़ाकू विमान दे दीजिए जिससे हम अपने शत्रु से लड़ सके। हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि अपने शत्रु से लड़ने के लिए औजार बना सके, एक विमान बना सके। हमारे देश में ट्रेन चलानी है, इसके लिए पैसा चाहिए, तो इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम पैसा पैदा कर सके, मेहनत कर सके। हम जाकर विदेशों में भीख मांगते। जरा सोचे, जो देश मेहनत करता है वो किसी के सामने जाकर के हाथ नहीं फैलाता है। जरा विचार कीजिए, आपके गांव में जो आदमी, जो समाज, जो गांव के लोग, जिस घर में लोग मेहनती हो, वो मेहनती लोग किसी दूसरे के पास, पड़ोसी के पास जाकर भीख क्यों मांगेगा जी? हमने मेहनत नहीं किया, केवल अंधविश्वास पर विश्वास कर लिए, और यही के कारण है कि हमें आज जाकर के दूसरे के सामने हाथ पसारना पड़ रहा है। तो हम किसी और के पास जाकर के भीख मांगे, इससे अच्छा है कि हम अपने देश को मजबूत बनाएं। और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है श्रम करना, मेहनत करना, और मेहनत करने वाला देश सदा आगे बढ़ता है। इसलिए साहेब का यह सुंदर संदेश कि कर भैया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास, ये देश का नक्शा बदले। मैं इतना कुछ कहने के बाद मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के अहंकार को फुसलाऊं। मैं थोड़ा सा एक इशारा करना चाहता हूं कि कम से कम सोए हुए ये समाज जागे तो सही, देखो तो सही कि हमारे कहां पर की कौन सी गलती के नाते हमें ये दिन देखना पड़ता है। हमें दूसरे के सामने हाथ पसारना पड़ता है, भिक्षा पात्र फैलाना पड़ता है। हम कम से कम सोचे तो सही, हम अपनी आंख को खोल करके विचार तो करें। हम आंख खोल करके देखो तो सही, कान खोल करके हम कम से कम बात सुने तो सही। लेकिन हम तो ऐसे सोए हुए हैं जैसे रावण का भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण से भी ज्यादा सोए चले जा रहे हैं। आज भी हमारा ये समाज की ये स्थितियां हैं, फिर भी हम अपने कानों में, आंखों में तेल डाल के सोए चले जा रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए। हमारे ये देश की जो तस्वीर है ये बदलना चाहिए। तुम्हारे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही आग कहीं भी हो लगनी चाहिए, ये जरूरी है। ये क्रांति की चिंगारी जो है जरूर उठनी चाहिए, लगनी चाहिए, लपेटे। तो ये बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा क्योंकि ये देश के जो तस्वीर है, मेरे अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है कुछ कर गुजरने की। ये तस्वीर बदलनी चाहिए।